मिले पोस्ट्स, जॉब्स, करंट अफेयर्स, जीके। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में कोटा को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज होने से 18 लोगों की मौत। सामग्री। रविवार को बांग्लादेश में हिंसक झड़पों में कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए, क्योंकि प्रदर्शनकारियों और सत्तारूढ़ अवामी लीग के समर्थकों के बीच टकराव हुआ। यह अशांति प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे और सरकारी नौकरियों के लिए विवादास्पद कोटा प्रणाली को समाप्त करने की मांग को लेकर चल रहे प्रदर्शनों का हिस्सा है। हाल ही में हुई हिंसा पहले की झड़पों के बाद हुई है, जिसमें 200 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। यह हिंसा छात्र प्रदर्शनकारियों द्वारा की गई थी, जो बांग्लादेश के 1971 के स्वतंत्रता संग्राम के दिग्गजों के रिश्तेदारों के लिए 30% सरकारी पदों को आरक्षित करने वाले कोटा का विरोध कर रहे थे। हाल ही में हुई हिंसा तब हुई जब प्रदर्शनकारी सरकार को हटाने के उद्देश्य से एक असहयोग अभियान के लिए एकत्र हुए। उन्हें अवामी लीग के कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा, जिसमें इसके छात्र लीग और जुबो लीग गुटों के सदस्य शामिल थे। गृह मंत्रालय ने हिंसा को रोकने के लिए रविवार को शाम 6 बजे से पूरे देश में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया है। प्रधानमंत्री हसीना ने प्रदर्शनकारियों की निंदा की, उन्हें छात्रों के बजाय आतंकवादी करार दिया और नागरिकों से उनका डटकर मुकाबला करने का आग्रह किया। उन्होंने संकट से निपटने के लिए सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुखों सहित शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के साथ एक आपातकालीन बैठक बुलाई। हिंसा कई क्षेत्रों में फैल गई है। रंगपुर में 4 अवामी लीग समर्थक मारे गए और 100 से अधिक घायल हो गए, जबकि बोगरा, मगुरा और सिराजगंज में झड़पों में कई लोग मारे गए। कोमिला में विरोध प्रदर्शनों के दौरान जुबो दल के एक कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। हिंसा के कारण ढाका में दुकानें और मॉल बंद हो गए, जहां प्रदर्शनकारियों ने प्रमुख चौराहों को अवरुद्ध कर दिया और बंगबंधु शेख मुजीब मेडिकल यूनिवर्सिटी में वाहनों सहित संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन ने हसीना के बातचीत के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है और उनके इस्तीफे की मांग जारी रखी है। अशांति का सामना विपक्षी नेताओं और सरकारी इमारतों पर जवाबी हमलों से हुआ है, जिससे स्थिति और बिगड़ गई है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, बीएनपी और अन्य समूहों ने छात्र नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों का समर्थन किया है, जिससे राजनीतिक संघर्ष और भी तेज हो गया है। अराजकता के बीच अवामी लीग ने अपने स्वयं के प्रदर्शनों की योजना बनाई है, जिसमें वार्डस्तरीय धरना और जुलूस शामिल है। जारी हिंसा और राजनीतिक तनाव बांग्लादेश में कोटा प्रणाली और व्यापक राजनीतिक परिदृश्य पर गहरे विभाजन को उजागर करते हैं।